अस्सलाम वालेकुम। CS619 स्प्रिंग 2021 की पहली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ 619 जो प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट आपने कोई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप बनानी होती है और ये 6 क्रेडिट आवर के ऊपर होती है। इसके 200 नंबर होते हैं। ये 2 सेमेस्टर चलती है, जैसे स्प्रिंग और फिर नेक्स्ट फॉल में। तो इसमें कुछ मरहले होते हैं जो आपने पूरे करने हैं। टेस्ट फेज़ 1, SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तो वाइवाज होते हैं। असाइनमेंट्स के 75% नंबर होते हैं और जो वाइवा है उनके 25% मार्क्स होते हैं। तो इट्स अ बिग रोल इन योर CGPA, लेकिन काफ़ी सारे इसके सोल्यूशन है। अब हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। इसकी एक फ़ाइल आ गई है जिसमें ऑल प्रोजेक्ट्स हैं और मैं आपको गाइड करूँगा आपको किस दिन जो है वो सिलेक्शन स्टार्ट होगी। 4 मई को मंगल वाले दिन आप चेक कर लीजिएगा, ट्यूसडे को, और 10 बजे। लेकिन मेरी सजेशन है कि आप 9 बजे लॉगिन करके बैठें और 9, साढ़े 9 और 10:15-20 पे सिलेक्शन ख़त्म हो जानी है। हर किसी ने कर लेनी है। तो अगर आप लेट हुए तो आपके लिए सिर्फ मुश्किल प्रोजेक्ट्स बच जाएंगे। तो काइंडली 10 बजे से पहले लॉगिन करके बैठें और वेब के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपकी नज़रें होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। अगर वो नहीं तो अल्टरनेट कौन सा है, वो नहीं तो और कौन सा है। तो मैं आपको 8-10 प्रोजेक्ट्स, 15 प्रोजेक्ट्स ऐसे बताऊंगा कि जो आसानी से बन जाएंगे, जो आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज़ नहीं करना जो कि बन ही नहीं सकते। आपका साल पूरा ज़ाया जाएगा, आपकी फ़ीस ज़ाया जाएगी। तो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। 4 मई 2021 टिल 10 AM से पहले ही प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। लास्ट टाइम 11:30 बोला था, 11:30 के ऊपर सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गए थे। तो मैं आपको ज़रा बराबर भी चांस नहीं देना चाहता। 9 बजे आप ऑनलाइन हो, 9 बजे आप बैठे हो LMS पे, और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट वेब का आए उसे सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि मैं चाह रहा था कि आप इसको बैकग्राउंड पिक्चर पे देखिएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स की बातें हैं वो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ, जो कि ये आपके कंप्लीट गाइड है 619 की। आप अनाउंसमेंट्स को पढ़ते जाएं, जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं उनको लाजमी फॉलो करें। प्रोजेक्ट सिलेक्शन वाले दिन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। आप ग्रुप बना सकते हैं, 2 लोग मिल के भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक को बनाना पड़ेगा और बाकी सिर्फ सबमिट करेगा, स्लीपिंग पार्टनर की तरह। और असाइनमेंट मार्क्स होंगे, इसके साथ साथ आपको मिलते रहेंगे प्रोजेक्ट मार्क्ड एज कम्प्लीटेड। उसके बाद असाइनमेंट की रिवीजन्स होंगी। अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं तो आपको सुपरवाइज़र कह देगा कि इसको रिवाइज़ किया जाए। सबमिशन, देन रिवीजन, फिर मार्किंग होगी। और उसके बाद वाइवा, हर चीज़ का राउंड अबाउट 3 वाइवाज कंफर्म है। 3 वाइवाज होंगे और 2 सेमेस्टर्स के बाद इसका रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा वाइवाज के में, तो आप, इसका मतलब है आप ड्रॉप हो गए हैं। तो आपको दोबारा नेक्स्ट 6 महीने बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होगी, फिर जाएंगे। असाइनमेंट पे आपने क्लिक करनी है जिस दिन आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी, और रिमेनिंग सीट्स देख लें। 25 सीट्स होती हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, 25 to 30। आपने चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो अगर तो आप उसमें हो गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ क्योंकि 25 लोग सेम टाइम पे क्लिक कर जाएं तो आपकी देर होने पे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है कि इस पे आप बहुत ही एक्टिव बैठे हों प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, और जैसे ही ओके करेंगे आपको प्रोजेक्ट चूज़ हो जाएगा। आप दोबारा प्रोजेक्ट चूज़ ना करें या अनसेलेक्ट ना करें। अनसेलेक्ट करेंगे तो वो चला जाएगा आपकी लिस्ट से, और फिर दोबारा आपको नया प्रोजेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। लीव प्रोजेक्ट करते साथ ही आप बड़ी मिस्टेक कर देंगे। लीव सिर्फ उसी सूरत में कीजिएगा अगर कोई रॉन्ग प्रोजेक्ट आपने चूज़ कर लिया जो कि बन नहीं सकता, फिर लीव करके देख लें। लेकिन ये ना हो कि एक चीज़ आई हुई है वो भी हाथ से चली जाए। तो लीव करके रिफ़्रेश करते रहें पेज को। ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप में ये है कि आप अपने साथ वालों की आईडी के ऊपर, जो आपका ग्रुप है MC वालों का या BSCS वालों का, तो वो आपस में सेंड इनविटेशन करके एक दूसरे दोस्त को कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ग्रुप पार्टनर बन जाता हूँ, जो तुमने प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया तो मैं भी साथ में आ जाता हूँ। तो ग्रुप पार्टनर बन जाएं। आप कैंपस जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लोग समझा सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो, तो आप उसका ग्रुप पार्टनर बन जाएंगे और फिर दोनों ने मिल के
प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सिर्फ एक बंदा कोडिंग करेगा, दूसरे ने सिर्फ सबमिट करना है। और उसके बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपके लिए डाउनलोड फाइल होगी जिसमें रिक्वायरमेंट फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको आपने देखना है। और फिर आपकी SRS और उसकी डेट लिखी होगी। ये 1 मंथ होती है, डिज़ाइन के लिए 1 मंथ होती है, टेस्ट फेज़ के लिए बहुत थोड़े दिन होते हैं, 15-20 दिन होते हैं। और ये कोडिंग करनी होती है, एक छोटी सी 2-4 पेजेस या एंड्रॉयड ऐप के 2-4 पेजेस या एक्टिविटीज़ बनानी होती हैं। फिर फाइनल डिलीवरेबल के लिए राउंड अबाउट आपके पास 2 to 3 मंथ होते हैं। उसके बाद भी आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। अगर आप फ़ाइन दे के 15 दिन की एक्सटेंशन मिलती है, फिर 15 दिन के लिए एक्सटेंशन मिलती है 3000 रुपये दे के, तो 4500 में आपको 1 मंथ मिल जाता है। तो अगर आप पीछे रह गए हैं किसी वजह से, लेकिन सिर्फ उन लोगों को फाइनल डिलीवरेबल पे रिलैक्सेशन मिलती है जिनके पिछले तीनों ओके होंगे। अगर किसी में गड़बड़ है तो फिर फाइनल डिलीवरेबल पे भी आपकी छुट्टी है, आपको कुछ भी नहीं मिलना। और फाइल चूज़ करके आपने सबमिट करवा देनी है, जैसे असाइनमेंट्स होती हैं, MS वर्ड की फाइल्स ही होती हैं ये। लेकिन टेस्ट फेज़ में आपको डाटाबेस और कोडिंग वो वाली जिप करके फ़ाइल भेजनी होती हैं। और वो मेरे वीडियोस हैं, उनमें आप देख लीजिएगा। लास्ट टाइम की वीडियोस भी हैं, उनको भी देख लीजिएगा। लेकिन आज के लिए जो असल वीडियो है कि आप लोग प्रोजेक्ट कौन सा चूज़ करें, तो वो उस लिस्ट पे जाना है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, BScs, MIT, MCS ये लोग जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे। इनके फर्स्ट सेमेस्टर में SRS डॉक्यूमेंट होगा, टेस्ट फेज़ 1 होगा और फिर वाइवा होगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा। तो SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और टेस्ट फेज़ वाइवा ये होंगे पहले सेमेस्टर के अंदर। सेकंड में आपके फाइनल डिलीवरेबल और फिर 2 वाइवास होंगे। उसके बाद कोडिंग वाइवा लास्ट वाला होता है, और फाइनल वाइवा में भी चीज़ें आती हैं। 3 वाइवास होने हैं आपके, आपने लॉगिन करके चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वेब एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। एक बंदे से मेरी बात हुई तो उसने कहा मैंने 32 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं 15,000 की प्राइस के ऊपर और 4,80,000 रुपये बनता है। तो वो लोग बना के देते हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं अगर आप इस काबिल नहीं हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप खुद बनाएं। 3 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेब बेस्ड, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड। उसके बाद कुछ और भी हैं जिनके साथ आपको लिटिल बिट भी पंगा नहीं लेना, उनको देखना भी नहीं है, क्योंकि वो इंतहाई मुश्किल है। नेटवर्क आपने बनाना होगा। बाद में लोग सारा सेमेस्टर 2 सेमेस्टर यही करते रहते हैं कि हमें बनवा दें, हमें बना दें। तो मेरे पास कुछ 100 ऑफ रिक्वेस्ट आई होती हैं कि हमें बना दें, लेकिन मैं नहीं बना रहा। मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो भी नहीं बनाना, क्योंकि बहुत हेडेक का काम है। और उसके बाद ये कौन लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। HTML CSS अगर आपने वेब बेस बनाना है तो आपको ये लैंग्वेजेस आना मस्ट है। HTML CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL अगर ये आती हैं तो आपका प्रोजेक्ट हो चुका है, आप बस ये समझें। और इसके अलावा अगर आपने .NET का प्रोजेक्ट चूज़ किया तो उसमें ASP.NET और वो चीज़ें। एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें कि जिन लोगों का MCS में 30 क्रेडिट आवर पूरे हैं वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो लोग जिनके BScs में या BSIT में 90 क्रेडिट आवर्स पूरे हैं वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और GPA भी ऊपर ही होना चाहिए 3+, तभी सिलेक्शन होती है। लेकिन जिनके क्रेडिट आवर कम होंगे वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो फॉल में करेंगे और फिर नेक्स्ट मतलब 6 महीने आपको बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ें नोट कर लें। ये सारी चीज़ें हमने सॉफ्ट में ही जमा करवानी होती हैं। वाइवा देने आप कैंपस भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी इश्यूज़ हैं तो आप घर से ही सारे वाइवा देते हैं। ये वो लैंग्वेजेस हैं PHP, जावा एंड C#। अगर आप इनमें से कोई एक आपको सही आती है तो आप प्रोजेक्ट आराम से बना लेंगे। लेकिन इन तीनों का यूज़ होता है जिन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन तीनों आना ज़रूरी नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने ज़रूरी हैं, Eclipse, NetBeans, IDE फॉर एंड्रॉयड ऐप। और PHP के लिए मैं अगर ये कहूँ कि आप Eclipse कर लें, XAMPP कर लें, तो ये आपके लिए सही रहेगा। और ये देखें एंड्रॉयड SDK, तो ये वो सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में होने ज़रूरी हैं। नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट मैं सजेस्ट नहीं करता, ना मैंने कभी किया है। तो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बने होते हैं, आप उनको भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। ज़ूम के सेशन भी होते हैं। ये भाई सोनू इलियास मुग़ल जो है, इसका नंबर आपके सामने है, तो ये भी आपकी काफ़ी गाइड कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंसियर है
लोगों की हेल्प करते हैं, फाइल्स भी बना के देते हैं, मतलब काफ़ी हेल्प है। ओके जी, मूव टू द प्रोजेक्ट्स के ऊपर मूव करते हैं कि ये है जी आज इस दफ़ा आपकी स्प्रिंग 21 के ऑल प्रोजेक्ट की लिस्ट। मैं यहाँ पे डोमेन लिखा होता है, इसको आपने चेक करना है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग। अगर आपने अपने ऊपर जुल्म करना है तो भाई फेक फेस डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट चूज़ किया नहीं और आप फेल हुए नहीं। लेकिन भाई पता नहीं कितने लोग, बड़े सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, बना भी लेंगे। तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि ये वाला बनाएं, पहला ही प्रोजेक्ट है। फंक्शन रिक्वायरमेंट तो ये मुझे तो पता भी नहीं है ये किस में बनानी है, ये पाइथन में और ये जुपिटर में और मैट, तो ये बहुत मुश्किल वाला प्रोजेक्ट है, गलती से भी सिलेक्ट ना करें। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क के प्रोजेक्ट सेलेक्ट ना करें। और ये सारे प्रोजेक्ट्स पाइथन और ये टूल्स देख लिया करें। यहाँ पे टूल में क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, पाइथन और जावा लैंग्वेज है, मैटलैब है, तो ये प्रोजेक्ट चूज़ ना करें। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, सीरियस नोट के ऊपर। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये काफ़ी ओल्ड थीम थी, अगर आपने बनानी है तो इनको बना सकते हैं। क्लास डायग्राम टू कोड कन्वर्टर में आप क्लास डायग्राम आपने बनाई है 304 में 504 में, तो वो जी डायग्राम बना के दें और वो उसका कोड जनरेट कर देता। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के काम आप क्लास दे के और उसको बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ नहीं करना जिसमें आपको बिल्कुल भी उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट और उन चीज़ों का नहीं पता। आपको तो पता तो वैसे किसी का भी नहीं है खैर से, लेकिन ये है कि कुछ बताऊंगा। हाउस मैप डिज़ाइनर कि आप जैसे ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर होता है, ये आप बना सकते हैं। स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये पेज नंबर 13 के ऊपर है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप बना सकते हैं। मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। ये 144 पेज है, 1 आवर लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूं। इसको रहने दीजिएगा। ये जो मैंने बोला है स्टेशनरी वाला वो है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन वाला प्रोजेक्ट ना करें, इसको आप नाम पढ़ के रख लें। IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो ये भी ना करें। शेप क्लासिफिकेशन यूजिंग नो। पेज नंबर 47 के ऊपर अगर मैं आपको ले जाऊँ ना तो डायरेक्टली मैं, ताकि हम सेफ साइड पे चले जाएं। पेज नंबर 47 और देन ये 48 पेज नंबर 48 के ऊपर एक प्रोजेक्ट है autoline.pk। तो बॉटम लाइन इसको सेलेक्ट कर लें, आंखें बंद कर लें, और ये आपका लेआउट बनाना ज़रूरी है। ये जो तस्वीर अगर बता दी है ना, तो आपने ये लाजमी इस तरह की वेबसाइट की लुक बनानी है। साइन अप, लॉगिन का बटन हो, तो अगर आपने इस तरह की ना बनाई तो थोड़ा सा वो उसको बुरा लगता है। आपने इस तरह की तस्वीर बनानी है तो ये ऑटो ऑनलाइन लाजमी सेलेक्ट कर लें। इसके अंदर आपको PHP, MySQL, HTML, ड्रीमव्यूअर ये सॉफ्टवेयर हैं। मैं गारंटी हूँ कि ये आराम से बन जाएगा। और लेकिन टीचर इसका सख्त है, इसका मैंने एक आधा प्रोजेक्ट किया है तो नंबर कम आए हैं। नेक्स्ट वन, लेकिन प्रोजेक्ट आसान है, बनाया जा सकता है। वाइवा अगर आप सही नहीं देंगे तो तभी नंबर कम है। बेल्स इंटरप्राइज है, ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें टॉफ़ियाँ जो होती हैं, कैंडीज़ जो होती हैं, बबल्स जो होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखना है। उनके अंदर वो जो एप्पल, ऑरेंज, उनके टेस्ट के लिहाज से उनको स्टोर करना है। तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आप बना सकते हैं आराम से। तो बेल्स इन्वेंट्री सिस्टम ये आप बना सकते हैं। इधर से कैटेगरी पढ़ लीजिएगा, वेब प्रोग्रामिंग, बुक, ऑनलाइन इवेंट लाजमी बना सकते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि 90% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बन सकते हैं आराम से। ये था बिल्डर्स बिड ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन, ये भी बन सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये फाइवर जैसा है कि जिसके ऊपर बिडिंग करनी है। कंटीन ऑटोमेशन सिस्टम है, कंटीन का सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आसान होगा, ये मुश्किल नहीं है, इसको आप बना सकते हैं। कार्स क्लब, ये बहुत आराम से बन सकता है। रेंट अ कार के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे इंटरनेट पे पड़े हैं और आपके लोकल एरियाज़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बना के देते हैं, तो वो भी बना देंगे। कोविड के रिलेटेड आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये सेंट्रल डेयरी फार्म फॉर मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड,
तो ये कोविड की वजह से जिसमें कोई इफेक्ट आता है ना, कोविड वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें अंटिल कि उसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोल ना हो। और लेकिन ये लैंग्वेज डिफरेंट है, विजुअल स्टूडियो C# आनी चाहिए आपको, .NET और SQL सर्वर लैंग्वेज है। मैडम अच्छी हैं, PhD हैं, तो ये सीरियस रहती हैं और हेल्प आउट कर देती हैं और गाइड भी करती हैं। नादिया तबस्सुम इनका नाम है। कोर्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है। इसके टूल्स लाजमी चेक करें, टूल्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट मेरी लाइन नोट कर लें। टूल्स यानी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस कौन सी आपको चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जिसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट 10-12 हैं उसको सेलेक्ट कर लें। ये लाजमी सेलेक्ट करें। जिस बंदे ने ये बनाया ना वो लाजमी क्लियर कट उसके नंबर हैं 4 GPA मेरी तरफ से लिखवा लें। कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये एक प्रोजेक्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको लाजमी सेलेक्ट करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाएगा। बल्कि मुझे क्या, मैं बना के देता हूँ आपको। डेली जॉब अलर्ट, अगेन बहुत आसान प्रोजेक्ट है जॉब अलर्ट वाला। अभी तक एक आधा को बीच में से मुश्किल आया। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑनलाइन हॉस्पिटल, लास्ट टाइम भी ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट था। तो अगर आपको कोई अपना सीनियर मिल जाए तो उससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। उसने PHP MySQL में, मेरा एक स्टूडेंट असद उसने बनाया, तो उसके पास ये कोड वगैरह पड़े हैं। शराज और असद ने बनाया। स्कूल मैनेजमेंट के बहुत सारी वेबसाइट आपको इंटरनेट पे पड़ी हुई, इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इनकी डायग्राम आराम से मिल जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोजेक्ट है और इसके लिए .NET और C# चाहिए, तो इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। अगर PHP HTML CSS है तो वो बना सकते हैं। ये मेरा दिल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट है। कोई करेगा तो फिर उसको थोड़ा मज़ा भी आएगा और बनाएगा तो उसके नंबर आने के चांसेस हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल है ये प्रोजेक्ट वाला, जिसमें प्रोजेक्ट को संभालना है। लेकिन इसमें लार्वल फ्रेमवर्क की बात की हुई है तो ना ही करें। फाइंड मी मोबाइल, तो ये एक वेब एप्लीकेशन है कि इसमें आपने वेब स्क्रैपिंग करनी है और क्रॉलिंग करनी है, तो API यूज़ होगी। लिटिल बिट मुश्किल है और C# का यूज़ हो रहा है तो ना करें। फुली कस्टमाइजेबल WC WM लार्वल फ्रेमवर्क की बात हो रही है। ये PHP का फ्रेमवर्क है, इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ही फिर आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। गेट अ फ्रीलांसर, ये फाइवर जैसी वेबसाइट बनानी है या अपवर्क जैसी बनानी है या पीपल पर आर्क जैसी बनानी है या वर्कचेस्ट जैसी वेबसाइट बनानी है, तो ये थोड़ा हैवी वेट प्रोजेक्ट है। तो इनके सुपरवाइजर्स के नाम पढ़ लें। हेल्थ केयर का है प्रोजेक्ट, इसमें ब्लड प्रेशर और ये चीज़ें हैं। पाइथन और SQL को यूज़ कर रहे हैं, ना बनाएं पाइथन वाला प्रोजेक्ट, ना बनाएं। वर्चुअल फार्मेसी, इसको बना सकते हैं लेकिन लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। लैंग्वेज कौन सी है उसको देख लेते हैं। काफ़ी सारा फंक्शन रिक्वायरमेंट इसकी रखी हुई हैं। PHP में है, बनाया जा सकता है इसको, लेकिन थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 लोग होने ज़रूरी हैं। एन इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर होटल, तो इंटेलिजेंट सिस्टम को मेरा ख्याल रहने दें, क्योंकि इंटेलिजेंट में जब भी है तो यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ जाना है या फिर पाइथन का यूज़ होगा। जब भी इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल का है तो वहाँ पाइथन आएगी, और पाइथन आपको आती नहीं है, तो पाइथन अगर आप सीख सकते हैं तो फिर बनाइएगा। डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लें, अगर जावा C++ PHP MySQL तो बन सकती है जी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आराम से बन सकता है, वेब के अंदर बना लें। हायर द बेस्ट पर्सनल शेफ़ ऑनलाइन, तो शेफ़ ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। ये भी फ्रीलांसर की तरह का वेबसाइट है कि आपने शेफ़ को कॉल करना है, डिफरेंट शेफ़्स होंगे तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम आसानी से बनाया जा सकता है। जस्ट वांट टू सी, यस, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बने बनाए प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, आप ले सकते हैं। ह्यूमैनिटी केयर सिस्टम है, तो पाइथन तो ना ही करें। पाइथन सेलेक्ट किया तो पाइथन वाला प्रोजेक्ट ना करें। इन्वेंट्री इंस्टॉलमेंट प्लान मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऐसे जिसमें PHP है तो आप बना सकते हैं इसको। इन्वेंट्री के रिलेटेड है, इंस्टॉलमेंट करनी है। जॉब पोर्टल सिस्टम है, इस तरह का पहले भी एक प्रोजेक्ट आया, तो फंक्शन रिक्वायरमेंट पढ़ लें किस लैंग्वेज में बनाना है तो बना सकते हैं। किचन वर्ल्ड भी बन सकता है, और इसमें वही चीज़ें हैं जो आपने स्टोर करनी है। PHP का यूज़ है तो आराम से बन सकता है। वेब प्रोजेक्ट इस दफ़ा काफ़ी सारे हैं
और जो एंड्रॉयड की ऐप्स हैं वो भी अगर आप सेलेक्ट कर लें बीच में, लेकिन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ नहीं होती, तो वो मैंने एंड्रॉयड का नहीं बताया। ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा सकता है अगर इसकी लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, वेब 1.2 जावा .NET फ्रेमवर्क के अंदर बनाना है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बनाया जा सकता है। ऑनलाइन एनिमल बुकिंग सिस्टम है, अब मैं बस रोलिंग पे हूँ। एक्शन सिस्टम है, सिटीज़न रिकॉर्ड, ये बनाया जा सकता है। इसकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको लाजमी बनाएं, क्योंकि कोविड के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसके पीछे पड़ जाए। क्रॉकरी स्टोर है, बनाया जा सकता है, कंफर्म आप बना सकते हैं। डॉक्टर सर्च अपॉइंटमेंट है, बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज PHP MySQL है। ऑनलाइन डोनेशन बॉक्स है, जैसे वो मस्जिदों और दुकानों के बाहर पड़े होते हैं तो डोनेशन वगैरह का बना सकते हैं। ये भी ऑनलाइन ड्रग स्टोर है, यानी जैसे मेडिकल स्टोर है, तो ये भी वेबसाइट आपको मिल जाएगी बहुत सारी बनी बनाई, तो उनको बना सकते हैं। लेकिन टूल कौन सा PHP, हाँ जी बना सकते हैं। ऑनलाइन ई बुक मेकर, इसको रहने दें, ये थोड़ा मुश्किल है। वेब बेस्ड वीज़ा, ये भी मेरी तरफ से ना ही समझे, मुश्किल है। और क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग सिस्टम, ये ड्रॉप बॉक्स जैसी है, इसके पीछे भी ना पड़िएगा। ड्रीम होम लोन वाले हो सकता है ये प्रोजेक्ट आसान हो, बन सकता है, लेकिन पाइथन को सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन PHP के थ्रू किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यस ये बनाया जा सकता है कनेक्शन वाला, लेकिन हाँ जी बनाया जा सकता है, कंफर्म बनाया जा सकता है। ऑनलाइन बुक, इसकी आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट सब प्रोजेक्ट की समझ नहीं है और फिर आप इनको बना सकते हैं। अब बस मेरी भी बस है, आपकी भी बस होगी, तो आप ये फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिएगा, आपको मैं बाकी फ़ाइल्स का भी लिंक दे देता हूँ। और प्रोजेक्ट्स सिलेक्शन हो सकती है, वेब के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप बना सकते हैं, लेकिन खुदारा PHP HTML CSS को देखें। पाइथन वाले प्रोजेक्ट नहीं करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले नहीं करने, आपने सिलेक्ट। और एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स मुझे 5, 6 या 10 प्रोजेक्ट ऐसे लगे हैं जो कि बन सकते हैं, वो पहले 40 पेजेस में हैं एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आसान वाले। तो आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लें ग्रुप के अंदर। मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बनाता, मुझे बिल्कुल मेरी हेडेक हो रही है कि काफ़ी टेंशन वाला काम होता है, इसलिए मैं इनके पीछे नहीं पड़ रहा। यूनिवर्सिटी के रिलेटेड 2-3 प्रोजेक्ट हैं कि यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, यूनिवर्सिटी एडमिशन, तो वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन काइंडली आप लैंग्वेज लाजमी सिलेक्ट देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी मर्ज़ी की और उन्होंने कहा कि आपने सबलिम लैंग्वेज यूज़ नहीं की तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो लैंग्वेज सिलेक्शन और फंक्शन रिक्वायरमेंट को पढ़ के अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। 48 पेज के बाद से लेके 130 तक आपके पास राउंड अबाउट 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और अगर आपका कोई भी इशू हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन है 4 के बाद आपके पास राउंड अबाउट 1 मंथ होगा, तो उसके बाद आपने SRS जमा करवाना है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और फिर उसके बाद आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट सबमिट करवाना है। उसके बाद आपने टेस्ट फेज जमा करवाना है। तो इन सब पे पहले से वीडियो आई हुई हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो आपने इस वीडियो के नीचे लाइक करके कमेंट करना है कि हमें नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए SRS के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, तो फिर मैं बनाऊँगा। अदरवाइज़ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।